आज तो सावन में भोलेनाथ के दर्शन करके आनंद ही आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, पर मैं अभी पौंडीचेरी में रहती हूँ। और आज हम जल्दी सुबह उठे और लगभग 6:30 के आसपास हम घर से निकल गए। आज हम गए थे मंदिर जो है तिरुवन्नामलाई टेम्पल तमिलनाडु में, और ये भोलेनाथ का काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और इसके पीछे एक कथा भी है। और ये भोलेनाथ का जो अग्नि स्तंभ है उसका मंदिर है ये। और इस मंदिर के आसपास ही, मेन मंदिर के आसपास 8-9 मंदिर और हैं जो अलग अलग लिंग है, जैसे वरुण, वायु लिंग, अग्नि लिंग, ये वाले सारे मंदिर हैं। और इतना अच्छा लगा दर्शन करके हम लोगों को। हम लोग यहाँ से 6:30 के आसपास निकल गए थे और फिर हमने रास्ते में रुक के एक जगह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में यहीं आपको ऑप्शन में इडली और डोसा, पूरी, ये सब मिलता है। तो हमने तो इडली और डोसा ही खाया था। और यहाँ का इडली डोसा आपके नॉर्थ के जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ मतलब कभी आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक खाना है तो ऑथेंटिक यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक ही मिलता है। तो हम लोग ने इडली वगैरह खाई थी, ये आई थी इडली। तो हम यहाँ पे ऐसी बात कर रहे थे, भैया बोल रहे थे इसका भी ले लो। ये एक हमारे अहमदाबाद से ही है। हम लोग, मैंने बताया था ना, 6-7 जने लोग आए थे। तो ये भैया का लास्ट ईयर ही पौंडीचेरी हो गया था। तो इन भैया ने भी लास्ट ईयर से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आपको यहाँ लेके चलूँगा। तो ये मंदिर भी ये भैया लास्ट ईयर गए थे, तो उन्होंने बोला चलो यहाँ चलते हैं। और अभी 3 दिन की छुट्टी भी थी, युविका की 3 दिन की थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पे कुछ इनके स्कूल में कुछ एग्ज़ाम पड़ी थी स्कूल की, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ सेंटर पड़ा था, छुट्टी हो गई थी। तो हमने फिर ऐसे प्लान किया। और सैटरडे, ये 4th सैटरडे था, तो इन लोगों की बैंक की भी छुट्टी थी। तो हमने ऐसे प्लान किया चलो मंदिर दर्शन करके आते हैं। देखिए ये पर्वत गिरी के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे लोग जैसे अपने कावड़ में पैदल यात्रा करते हैं, यहाँ पे इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जैसे मथुरा में करते हैं परिक्रमा। तो ये 19 किलोमीटर का पूरा मंदिर के आसपास, अगर पैदल भी लोग करते हैं, बट बहुत गर्मी थी और बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने वहाँ से एक ऑटो की थी। ऑटो वाले ने मतलब एक अमाउंट हमें बता दिया था और उसने हमें सारे मंदिर दर्शन कराए थे। और यहाँ पे मैं थोड़े रास्ते की ले रही थी। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब उत्तराखंड से भी ज़्यादा ग्रीनरी मुझे यहाँ पे दिखी। और यहाँ से देखो, हमने गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने ऑटो कर लिया था। ऑटो वाला पहले हमें मेन मंदिर लेके गया, उसके बाद छोटे छोटे, जितने भी छोटे तो नहीं, मतलब आसपास जितने भी 8 मंदिर और थे वहाँ लेकर गया। और यहाँ पे तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे कैमरा, फ़ोन अलाउ नहीं होता है। मतलब आप ले जा सकते हो अपने पॉकेट में रख के, पर आप मतलब रिस्ट्रिक्शन ही होता है कि रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं निकाल सकते। और जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता वहाँ मैं निकालती भी नहीं हूँ। तो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने ली थी कि आपको अंदर का थोड़ा सा बस दिखा पाऊँ कि हाँ ये यहाँ पे गए थे हम। और ये मेन मंदिर के बाद एक मंदिर और है इसके अंदर, माता रानी का मंदिर है वो। और उसके बाद हम बाहर आ गए थे जहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ हम बैठे थोड़ी देर। हम हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बैठे थे। ऐसे बोलते हैं ना, जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हो तो वहाँ पर बैठ के ज़रूर आना चाहिए। अपनी जितना भी चिंता है, जो भी चीज़ें, वहाँ छोड़ के आओ। और सच्ची में भगवान जी के, मतलब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ बैठने का जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आप आराम से बैठ के आओ। तो हम हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बैठे थे। और ये बाहर का एरिया है जहाँ प्रसाद मिलता है। अब हम बाहर आ गए हैं। अंदर ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियो नहीं लिए। तो हमने बाहर आके थोड़ी सी वीडियो बनाई है। हाँ जी, आपने देखा होगा, हमने मेन मंदिर के बाद ऑटो में बैठ गए थे। ऑटो में बैठ के हम बाकी के मंदिर भी हमने दर्शन किए थे। मैंने पहला मंदिर जो था अग्निलिंगम, जहाँ से शुरू किया था, वहाँ थोड़ी सी मैंने वीडियो स्टार्टिंग की बिल्कुल मंदिर की, मतलब ऑटो से उतरते ही ली थी। उसके बाद मैंने किसी मंदिर की नहीं ली, क्योंकि सब जगह कैमरा रिस्ट्रिक्टेड था, तो फिर मैंने नहीं ली। कोई टोके उससे बेटर है कि आप नहीं निकालो। फिर मैंने रास्ते में ये थोड़ी सी क्लिप ली थी। इतना अच्छा, मतलब मैं इनको बोल रही थी कि ऐसा जो मतलब मौसम, बादल इतने साफ़ हमें जल्दी सब देखने मिलते नहीं हैं। तो फिर हमने ये लंच किया। लंच करके, लंच में भी हमने आज साउथ इंडियन मील ही लिया था। सापड़, आई डोंट नो, सापड़ ही बोलते हैं इसको। इतना टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे हमारे साउथ इंडियन टेस्ट हमारे डेवलप हो रहे हैं। तो अब हम मील में हमने साउथ इंडियन मील लिया था। और सांभर और
अलग अलग सब्जी होती है, इतना टेस्टी था, मतलब सही में एकदम ऑथेंटिक टेस्ट। आपको अगर साउथ इंडियन खाना है तो यहीं आना पड़ेगा। और शाबिया ने अपनी आइसक्रीम खाई थी और हमारे दर्शन इतने अच्छे रहे। और हम फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए थे। हमें 1.5 घंटा लगा पूरे मंदिर में और सबके दर्शन करने में। और भगवान के आशीर्वाद समझ लो, भगवान की कृपा समझ लो कि हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। वो भैया बोल रहे थे लास्ट टाइम आए थे तो उनको मेन गेट से और थोड़ा अंदर एंट्रेंस तक जाने में ही 1 घंटा लग गया था और हमने 20 मिनट में पूरा मंदिर दर्शन, जो मेन मंदिर है वो दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो हमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिला। और ये हमारे, मैं बोलती हूँ हमारे नसीब में था ये इनके दर्शन करने, इसलिए हम इतना दूर साउथ में आए हैं, वरना हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। देखो मेन मंदिर जैसे रामेश्वरम हो गए, मल्लिकार्जुन हो गए, तिरुपति जी हो गए, इनका तो सबको पता होता है कि हम यहाँ दर्शन करने आएंगे। कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे नसीब में हुआ तो हम आते यहाँ पे, पर वो भी अभी हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि हम इतना दूर आएंगे कभी ऐसे। पर ये जो छोटे नहीं, ये भी मतलब बहुत पुराने, बहुत ही फेमस मंदिर हैं, पर ये तो हमें पता ही नहीं थे। ये तो हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो जहाँ पे आपकी नसीब होता है, जहाँ के आपके भाग्य में दर्शन लिखे होते हैं, आप वहाँ खुद ही पहुँच जाते हो। तो यहाँ देखिए हमने बस लंच करके अब हम यहाँ से निकल गए थे। और अभी मेरे पीछे की वीडियोस भी आ रही हैं धीरे धीरे। बीच में क्या बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि बच्चे घर पे होते तो पूरा टाइम बच्चों के पीछे ही लगा रहना होता है कि हाँ चलो अब ये खा लो, ये कर लो। और मेरी छोटे वाली तो बहुत ही नौटी है, उसको तो मम्मी ही चाहिए, पीछे पीछे लगी रहती है। आज मंडे है तो आज दोनों बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, तो मैं सुबह उठ के अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी इसको मैं डाल भी दूँगी। तो मैं यही अभी हमारा कैसे मुँह हो रहा है। और यहाँ पे गाइस बिल्कुल जून वाली गर्मी है। दिन में शाम को 4 बजे यहाँ बहुत अच्छी बढ़िया बारिश हो जाती है, लेकिन दिन में उतनी ही गर्मी होती है। और ये मैंने थोड़ी सी रास्ते की क्लिप ली थी। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना। और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।